फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय की क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। बोलो क्लास नंबर कौन सी है? और बढ़िया समझ में आ रहा है आपको? कोई किंतु परंतु वाली बात तो है नहीं। चलो ठीक है। देखो कल मैंने लास्ट छोड़ा था पॉइंट आपके कि वो अक्षांश रेखाएं की बात बता रहा था ना मैं। तो चलो आप मेरे को एक बात बताओ, सारे बोलना फटाफट कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये बात आप सभी को पता लगी। अगर प्रश्न ये आ जाए राजस्थान में अक्षांश रेखा कितनी होकर गुजरती है, कि पूरे राजस्थान में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो बताओ कितनी गुजरती है। तो देखो कैसे निकालना होता है। अब ये राजस्थान का अक्षांश आ गया पूरा, यानी कहने का मतलब पता क्या है, जैसे ये राजस्थान है, अब यहाँ से शुरू होगा राजस्थान, कहाँ कितने शुरू होगा? 23 डिग्री से ना, 23 से लेकर 30 तक है ना। तो अब ये तो पता लग गया कि 7 आएगा बीच में, तो कितना आएगा? लेकिन इनमें से माइनस करेंगे तो डिग्री में कितना आएगा? तो 30 ऊपर जाएगा, बड़ी संख्या ऊपर जाती है ना माइनस में, माइनस करो। 12 में से 3 गए, कितना बचा? 12 में से 3 गए, कितना बच गया? 9। ठीक है, और इधर कितना बचा? 7। तो 7 डिग्री 9 मिनट। प्रश्न समझ में आ गया क्या तुम्हारे कि राजस्थान में कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल अक्षांश रेखा गुजरती है, कितनी गुजरती है? 7 रेखाएं। और थोड़ा और डीप पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट रेखा गुजरती है। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया? थोड़ा बताते रहे करो साथ में। ये सर आंसर ये सुनना होगा ना, बैठे करो, मैंने ठा लाग जाए मैंने, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, मैंने कहा था कि अपना इस प्रकार से एक रेखा है और इस रेखा का नाम क्या है? करक। और करक जो रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये अपना प्यारा सा भारत है, ये रहा। इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है, ये वाली। बोलो इस रेखा का नाम क्या है? अच्छा, करक रेखा की अगर हम बात करें तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुरुजी ये 8 राज्य याद करा दो, मजा आ जाएगा। तो इन 8 राज्यों का मंत्र याद रखना। 8 राज्यों का मंत्र। गुरुजी मंत्र क्या रहेगा? बोलो मेरा मित्र, अरे बोलना, रांझा पर छा गया। बोलो मेरा मित्र रांझा पर छा गया। ये दुनिया सब जानती है रांझा रोंझा को, जानती है ना? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो। ऐसा कोई इंसान है जिसने पाप नहीं किया धरती पे? नहीं है या है? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं है। तुम्हारे सभी के मन में कुछ ना कुछ घपलेबाजी चलती रहती है, 24 घंटे चलती है तुम्हारे, तो कि क्या करें। चलो अब देखो अपने ये राज्य याद कैसे करें। ठीक है, देखो मैं से याद रखना एमपी यानी मध्य, रे से याद रखना राजस्थान, आरजे लिख दूं, ये राजस्थान। 2 राज्य याद हो गए, मध्य प्रदेश और 2 राज्य ये हुए। मी से बोलो मिजोरम, मी से बोलो मिजोरम, और त्रे से बोलो। एक क्या है कि ये क्लास में चलाता हूँ यूट्यूब पे, आपको पता ही है। एक कमेंट आया हुआ था क्या सर, मैंने ऐसे विषय वो लाइन सार नहीं बनाई थी ना, उसमें लास्ट में लिखा था कि 33 जिले का गुरुजी 50 हो गए। जोर आएगा 50 होने में, अभी इतने जल्दी 50 नहीं होंगे। अभी अपने 33 जिले के हिसाब से ही पढ़ना है। मान के चलो ये 24 तक 50 जिलों का भी प्रश्न नहीं आएगा, मेरे से लिखवा लेना तुम। बजट वाला आ सकता है कि किसी रामलू बाया समिति वगैरह वो आई थी, उसका प्रश्न आ सकता है, लेकिन इसका नहीं आएगा कि 50 अब लूनी नदी कितने जिलों में बहती है, बालोतरा जिला भी पढ़ाओ, वो नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। क्या हुआ? डीएम बांट दिए। मैं कहता हूँ कि इसके लिए पूरा भी सारा सिस्टमेटिक तैयार करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा। अरे
ऐसे अभी तो सीधी घोषणा हुई है, इसमें पता क्या होता है, एक परिसीमन आयोग का गठन होता है, उसके बाद फिर निर्धारण की जाएगी। उसमें अभी तक आप विश्वास नहीं करोगे, भारत में 4 ही परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। तो तुम सोचो कितना मुश्किल है ये काम, आसान नहीं है इतना। अब लोग तो मजाक में ये टाल रहे हैं बात कि जिला जम्मू कश्मीर की तरफ ले गए, तो वो मजाक हैं सारी, है ना, टाइम लगेगा इसमें। तो बोलो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा। आप दिमाग में ये चीज़ें मत लाके पढ़ो कि 50 हो जाएंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये भी अगर तुम्हें लगता है कि चलो 50 जिले का हो भी गए, चलो मान लेते हैं कि हो भी गए, 33 जिले पढ़ लिए, 33 जिलों का पढ़ा ही है पूरा। अच्छा, लूनी नदी मान लो तुमने 6 जिलों से गुजारी थी, जैसे बात करें अपने अजमेर, अजमेर के बाद पाली, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालौर और उसके बाद अरब सागर गई। अच्छा, अब मान लो बालोतरा जिला बनेगा, आया है ना, तो फिर क्या है, 6 पढ़े हैं, बालोतरा एक ही पढ़ना है सिर्फ। और ये तो पढ़ते हैं बालोतरा किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। समझ में आई ना बात? तो घबराओ मत, अपने लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल उसके लिए होगा जो तैयार करेगा शुरू से, तो वो बात है। अब देखो मिजोरम और त्रिपुरा, फिर रा से राजस्थान ले लिया, इसको छोड़ देना। झा से बोलो, वेरी गुड, झार है। अब ये ना एक बार तुम 5 याद करो, मध्य प्रदेश, मैं से रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रै से और झा से, और बोलो पै से पश्चिम बंगाल, पै से पश्चिम बंगाल। और अगर आगे बात करें अपने 6 से हो जाएगा 36 से, लास्ट राज्य रह गया गै, और गै से बोलो क्या आएगा, गुजरात। तो भारत के ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में? देखो मध्य प्रदेश आप लिखोगे ना हिंदी में तो बहुत बड़ा नाम जाएगा। इनमें सबसे छोटा नाम किसका लग रहा है गुरुजी? सबसे छोटा नाम लग रहा है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा से सबसे कम होकर गुजरती है, और सर्वाधिक जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? ये 2 प्रश्न भी क्लियर हो गए। पहली बात, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बोलना मेरा मित्र रांझा पर छा गया, बोलो मेरा मित्र रांझा पर, मेरा मित्र मैं से मध्य प्रदेश, रा से मेरा, मी से, त्रै से, झ से, पै से और 6 से, गै से। ये थी कर्क रेखा की बातें भारत की, लेकिन हमें तो राजस्थान की पढ़नी है, तो सुनो ध्यान से। अपना इस प्रकार से ये दक्षिणतम राजस्थान है, इस प्रकार से, और राजस्थान से ये रेखा भी इस प्रकार गुजरती है। बोलो इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा भारत के तो 8 राज्य से गुजरती है, लेकिन राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। राजस्थान के गुरुजी वो 2 जिले कौन से हैं? खुश नसीब बता दो हमें भी। नंबर 1 जिले का नाम है बांसवाड़ा। देखो यहाँ सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश की, उसके बाद अच्छा ये बात और बताओ, अक्षांश रेखाएं खींची कैसे गई है? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व इधर वाली, पश्चिम ये वाली दिशा होगी, ये वाली कौन सी होगी? पूर्व। तो बताओ कैसे जाएगी ये? ऐसे जाएगी रेखा, इसकी जा कैसे रही है? ऐसे जा रही है। ये प्रश्न भी याद रखना, यानी ये रेखा कैसे खींची गई है? पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ओके। बांसवाड़ा याद हो गया। और दूसरा जिला कौन सा है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। अच्छा, अगर प्रश्न मान ले एग्जामिनर यहाँ पूछे कि मान लो गुरुजी 26 जिलों में ये 26 किलोमीटर, सॉरी 2 जिलों में ये 26 किलोमीटर बहती है, या सॉरी 2 गुजरती है होकर, लेकिन सर्वाधिक जो है वो किस जिले से? तो याद रखना इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर का एक गांव है चीखली। कौन सा गांव है? और ये चीखली गांव से बाहर निकल जाती है, गांव से राजस्थान से बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो ये राजस्थान से बाहर निकल गई, निकल गई। अब सुनना इससे प्रश्न क्या क्या आएंगे। कर्क रेखा की अगर हम बात करें मेरे भाई, कर्क रेखा पे पहली बार जो सूर्य चमकता है वो चमकता है 21 जून को। 21 जून को पहली बार सूर्य चमका, बिल्कुल चमका गुरुजी। 21 जून को एक दिवस बनाते हैं, बोलो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बोलो योग दिवस की शुरुआत कब होती है? तो याद रखना योग दिवस की शुरुआत 2015 में ठीक है। तो देखो ध्यान से,
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाते हैं? 2015 को। कोई और दिवस की भी शुरुआत होती है क्या? बता दो। नहीं पता? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस। और कोई? मारवा यूएनओ दिवस। देखिए किन्ना है कि नहीं मनवाओ ही नहीं चेपला रहे। संविधान दिवस की शुरुआत कब होती है? यानी 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है ना, सॉरी 26 नवंबर को संविधान दिवस की शुरुआत कब होती है? याद रखना 26 नवंबर को कौन सा दिवस आता है? एक तो ये प्रश्न याद रखना, और एक आता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को आता है मतदान दिवस। मतदान दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2011 में। 15 मत कर देना यहाँ, बस इस प्रश्न को याद रखना। तो ठीक है, चलो ये 2 प्रश्न वैसे याद रखना, प्रश्न आ जाता है एग्जाम में इनका। अच्छा, 21 जून को सूर्य चमका, तो याद रखना राजस्थानी नहीं, भारत का सबसे बड़ा दिन कब होगा? भारत का सबसे बड़ा दिन। बड़ा दिन का मतलब क्या होता है गुरुजी? देखो, सूरज पूरा भारत के ऊपर रहेगा इस दिन, है ना। तो सूरज जब भारत के ऊपर रहेगा तो ये बताया जाता है कि भारत के अंदर जो अपनी शेडो बनती है ना, शेडो किसे बोलते हैं? छाया को। छाया को। तो 21 जून के दिन शेडो नहीं बनेगी तुम्हारी। अगला महीना जून का ही है, 21 जून को देख लेना, शेडो नहीं बनेगी तुम्हारी, छाया नहीं बनती। इस दिन नो शेडो डे भी कहते हैं। नो शेडो दिन वो कब आता है? 21 जून को। इस दिन तुम्हारी छाया नहीं बनती क्योंकि सूरज पूरा ऊपर भारत के ऊपर होता है, तो छाया नहीं बनेगी। तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? वह भारत की सबसे छोटी, देखो दिन बड़ा होगा तो रात क्या हो जाएगी? छोटी रात है। तो 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और छोटी रातें होती हैं। मेरी बात सुनना, रातें बड़ी सर्दियों में होती हैं, गर्मियों में होती है? सर्दियों में होती है ना। सर्दियों में पता ही नहीं लगता, मतलब 8 बजे ही बहुत भयंकर, और 9 बजे तो तुम कंबलियाँ लेके पड़े होते हो। लेकिन तुम्हारा तो संघर्ष है, तुम तो कहाँ सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और 2-3 बजे ही है ना। तो वो चीज़ है। तो भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून को और छोटा 21 जून को रात, है ना, छोटी रात हो जाएगी। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं भारत का सबसे छोटा दिन कब होगा, तो भारत का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। नोट लगा के लिख लेना, नोट। 22 दिसंबर को भारत, चाहे राजस्थान है चाहे भारत है, बात है कि भारत का छोटा दिन होगा, क्योंकि दिसंबर का महीना सर्दियों वाला होता है ना। वह रात क्या होगी? बड़ी होगी। बोलो, ये इतनी बात याद हुई क्या? ठीक है। अब गुरुजी माना इतनी बात तो बढ़िया तरीके समझ में आ गई है, थोड़ा और बताओ आप आगे। तो करक रेखा के बारे में सुनते रहना बस आप ध्यान से। करक रेखा को 2 बार पार करती है एक नदी जिसका नाम है माही। माही नदी करक रेखा को 2 बार पार करती है। एक तो ये प्रश्न याद रखना। इसके बाद जो प्रश्न आपको याद रखना है, देखो एक बाद प्रश्न जिसको याद रखना वो रखना है, ये माही नदी किनारे और कर्क रेखा किनारे एक शहर है बांसवाड़ा में, और इस शहर का नाम है बोरखेड़ा। नाम सुना है बोरखेड़ा का? बोरखेड़ा जो है वो बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। प्रश्न ये आएगा, राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा शहर, तो क्या बोलोगे? बोरखेड़ा। लेकिन प्रश्न ये पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, तो बोलना जयपुर। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। अब एक प्रश्न फिर ये याद रखना, सर्वाधिक गांव वाला जिला, सर्वाधिक गांव वाला जिला बताओ कौन सा? ले ऐसा प्रश्न को नहीं, मैं तो सोचवाते हो था ने बांसवाड़ा था श्री गंगानगर आ किसी लागी था ना बात। गंगानगर को ऐसे मानते हो? टिब्बा को ऊपर चढ़ के देखियो, इसको ऊंचाइयों से देखना। गंगा ये सूरतगढ़ जो शहर है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, इसको ऊंचाइयों से देखने वाला है। तो टिब्बा पर चढ़ के गए थे, उसको देखना, फिर बहुत घर मिलेंगे आपको, मिलेंगे ना। कभी गए टिब्बे पे? क्या लेने गए थे? श्री गंगानगर। तो याद रखना सर्वाधिक गांव वाला जिला भी कौन सा है? श्री गंगानगर। और इसी श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं।
राजस्थान का अन्नागार व अन्न का कटोरा, बोलो किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को। तो ध्यान सुनो मेरी बात। अब बड़ी कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? बोलो डूंगरपुर। और टोटल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। अच्छा, सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में। कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकता है? 21 जून। 21 जून को बोलो क्या चमकता है? सूर्य चमकता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य चमकेगा तो यहाँ पर एक दिवस बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस की शुरुआत होती है 2000। आप बताओ संविधान दिवस कब आता है? बोलो संविधान दिवस कब आता है? और 25 जनवरी को एक दिवस आता है जिसका नाम है मतदान दिवस। मतदान दिवस की शुरुआत भारत में कब होती है? 2011 में। अब इधर आओ। 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है, तो भारत का सबसे बड़ा दिन बोलो कब होता है? 21 जून को। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का सबसे छोटा शहर है, तो बड़ा पूछे तो राजस्थान का सबसे छोटा। देखो यहाँ याद रखिए, छोटा में जाऊंगा तो बोर हो जाएगा एक जगह बैठा बैठा छोटे एरिया में, बड़े में बोर नहीं होंगे। तो बोरखेड़ा छोटा हो गया, बड़ा जयपुर हो गया। सर्वाधिक गांव वाला जिला श्री, इसे राजस्थान का अन्नागार और अन्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? गै से गंगानगर, गै से गेहूं। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। जैसे ऊन के लिए बीकानेर हो गया ना, ऐसे। चलें आगे, ठीक है। अब मैंने देखो आपको अक्षांश रेखाएं अच्छी तरह से बता दी। आज जो अपने अभी बात करेंगे वो करेंगे देशांतर रेखाओं की। अक्षांश रेखा में 2-3 बातें और लिख लो। देखो जो अक्षांश रेखाएं हैं, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे बताओ अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी, तो बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? कटिबंध। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार से ग्लोब है और ये रेखाएं खींची गई हैं ऐसे, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अच्छा, इनके जो ये बीच की दूरी है ना, इसे क्या कहते हैं बताओ? कटिबंध। ये बात समझ में आ गई? ओके गुरुजी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं जो है वो जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? जलवायु। जलवायु वो जो 30 वर्ष में एक बार होती है। 30 वर्ष के अंदर एक मौसम तो क्या महीनों के अंदर बदलता रहता है ना, और जलवायु जो होती है वो 30 वर्ष के अंदर एक बार ही होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रश्न, कि जलवायु परिवर्तन कितने टाइम लेती है? 30 साल लेती है जलवायु परिवर्तन होने में। ठीक है, तो जलवायु का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं? करती है। अगर इनकी पूछे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या तेरा सिर है साथ। मैं पूरे ग्लोब पे पूछ रहा हूँ, तू फिर बात कर रहा उल्टी। इनकी कुल संख्या कितनी है? 181। अगर ऐसे पूछे ग्लोब पर कुल अक्षांश, देखो एक तो आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे? 181। देखो बताऊँ कैसे कैसे इनकी कुल संख्या 181। 90 डिग्री दक्षिण में जाएगा, ये दिशा कौन सी है? 90 डिग्री ये हो जाएगा। देखो इसके नीचे 90 रेखाएं हैं, इसके ऊपर 90 रेखाएं हैं। 90 और 90 कितना होता है? 180। और बीच वाली एक ये होगी बड़े वाली, कितना होगा? 100। तो याद रखना टोटल संख्या कितनी है इनकी? 181। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है देशांतर रेखा। मैं तुम्हें एक जानकारी के लिए बात बताऊं, सुनना ध्यान से। देखो इस प्रकार से जो रेखाएं खींची हैं उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं। और एक बात और ऐड कर लेना मेरे भाई यहाँ पर, जैसे ये अपना ग्लोब है, ये दिशा बोलो कौन सी है? और ये किससे है? पूरब। अच्छा, जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के अंदर समय जो होता है वो प्लस में होता है। क्या होता है? और जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है? वो देशांतर रेखाओं में पढ़ाऊंगे मैं आपको। ठीक है,
इसके अंदर आप याद रखना, अगर हम पूरब में जाएंगे तो इधर होगा और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा। लेकिन पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पप्पू, बोलो पप्पू, पै से पश्चिम। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। याद रखना पप्पू को, पै से पप्पू, यानी पै से पश्चिम, पै से पू से पूर्व। ओके, पूर्व से पश्चिम मत कर देना, पश्चिम से। अब पश्चिम से पूर्व घूमती है ना, इसीलिए सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। ठीक है, आपको लगता है कि पूर्व से उग रहा है, सूर्य तो एक जगह खड़ा है, पृथ्वी घूम रही है, और तुम्हें लग रहा है कि सूर्य चल रहा है कि इधर उधर जा रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो देखो देशांतर रेखा अपना जो राजस्थान है, या कह सकते हैं ये इस प्रकार से अपना जो भारत है वो इधर है। तो भारत जो है, ये दिशा बोलो कौन सी है? पूर्व। तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। उधर उत्तरी में पड़ा था, और देशांतरों के हिसाब से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध, पूर्व दिशा में आता है भारत। ठीक है, और इधर ही क्या आएगा? राजस्थान आएगा। इधर ही क्या आएगा? इसी के अंदर आएगा ना राजस्थान। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस रेखा को बीच वाली को बोलते हैं, उधर तो अपने क्या पढ़ा था? भूमध्य रेखा। इसे बोलते हैं ग्रीनविच। क्या नाम से जानते हैं? ग्रीनविच। इसका नाम है 0 डिग्री, यानी यहाँ से 0 डिग्री में शुरू होगा। मैंने एक बात बताई थी, अब खुद बोलना। ये दिशा बोलो कौन सी? पश्चिम। कौन सी है? और वो दिशा बोलो। अब बताओ, हाथ ऊपर करना, जिसको पता हो बोलना मत। सम्य प्लस कहाँ होगा? किधर दिशा में जाएंगे तो प्लस होगा? हाथ ऊपर करो जिसको पता है। इधर देखिए, आप बताओ। पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, पूर्व में जाएंगे टाइम क्या होगा, और इधर पश्चिम में जाएंगे तो माइनस। तो अब जरूर क्या क्या प्रश्न आएंगे। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके जो बीच की दूरी है उसे कहते हैं गोरे। बोलो क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। एक प्रश्न याद हुआ। दूसरा प्रश्न, ये किसका निर्धारण करती हैं? ये समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण। अब मेरी बात सुनो, अब टाइम क्या हुआ वो देखो, देख लिया। अब तुम देखना, एक टाइम बाद थोड़ा और फिर समय और आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा। वो निर्धारण कौन कर रही है? वो कर रही है देशांतर रेखा। कौन सी? देशांतर रेखा। अच्छा, अब अपना टाइम जो है ना वो देखना, इधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी यहाँ पर अब एक टाइम लेना है अपने को। बोलो कौन सा ले सकते हैं अपने? 12 बजे का। कौन सा टाइम ले? अब एक 12 ही होता है मेन इसमें, और कौन सा लोगे बताओ? मेन क्या होगा? 0 कहाँ से शुरुआत करोगे? 12 से ही होगी 0 की शुरुआत तो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बन जाती है वो ये बन जाती है, ध्यान से सुनना, कि 12 बजे से शुरुआत यहाँ कर दी टाइम की। अब ये कौन सी है रेखा? ध्यान से सुनना, इधर 0 डिग्री। ये कंसेप्ट समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 0 के बाद जाएंगे तो क्या आएगा? 1, 1 के बाद जाएंगे 2, 3, 4, 5, ऐसे रेखाएं आएंगी ना। अच्छा, एक टाइम आएगा जब एक रेखा ऐसे बीच में से गुजरेगी, भारत के बिल्कुल मध्य से जो गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्व दिशा में है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एग्जाम में प्रश्न ये आ जाता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? अब बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरी? और ये जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितना राज्यों गुजरी? तो इसका भी एक मंत्र है सिंपल सा, और याद कर लेंगे 5 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे ये कर्म लिखा रहा हूं मैं, इसका उत्तर से दक्षिण तक कैसे आई है ना। तो बोलो उमा चुआ, वो तो थी मेरा मित्र रांझा पर छा गया, और यहाँ क्या है? उमा। अरे उमा, उमा मेरा मित्र, मेरा मित्र उमा। अब बोलो ऊ से, मैं से, 6 से, आ से कोनी, ऊ से। देखो उड़ीसा, बेंगा मत बढ़ो, ऊ से उड़ीसा। और अब बच गया आ। अब बोलो आ से, क्लियर हुए 5 राज्य? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अच्छा,
मैंने आपको कर्क रेखा भी करा दी, मकर रेखा भी करा दी। अब कर्क, जैसे ये मान लो भारत है, 82.5 डिग्री ऐसे गुजरी, तो कर्क रेखा भी ऐसे गुजरी होगी। अरे गुजरी है नहीं गुजरी? तो ऐसा वो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में टकराई थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो हम लिखेंगे राजस्थान। नागौर। देख, नागौर में 82.5 डिग्री गुजरी है राजस्थान को। वो इसी बात कर रहे हैं जो दिन जी करा बांगण को कैमरा के लागे। तो देखो कर्क रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के अंदर, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में आपस में मिल जाती है। तो ऐसे प्रश्न आ जाएगा, मिलती है। प्रश्न क्या आ जाएगा कि कर्क व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का मिलन स्थल कहाँ है? तो मिलन स्थल कहाँ है? कौन सा राज्य है? 36 किलो को पेड़ है, याद रखियो, छत्तीसगढ़ 36 किला में मिलेगी, यानी। तो इतनी बात बोलो, समझ में आई? अब और देखो क्या प्रश्न बन सकते हैं। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये प्रश्न आ जाता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं तुम्हें। यह इलाहाबाद के नैनी शहर, ये जो स्थान है वो पड़ता है मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में। देखो कितना डीप पढ़ लिया अपनों ने। इलाहाबाद के नैनी शहर के मिर्जापुर, और ये स्थान कहाँ पड़ता है? के मध्य से गुजरती है, के मध्य से गुजरती है। अगर एग्जामिनर प्रश्न ये पूछे कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो किसके मध्य से होकर गुजरती है, तो बोलो किसके मध्य से होकर? इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के, बोलो इतना बात समझ में आ गया? अच्छी तरह से आ गया ना? तो कोई दिक्कत किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो देशांतर अक्षांश सारी समझ में आएगी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, वो जलवायु का निर्धारण करती है। इसके बीच की दूरी को गोरे, ये किसका निर्धारण करेगी? समय का। 82.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से। अच्छा, मैंने ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और ये और प्रश्न याद रखना कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी देशांतर रेखा है? तो 82.5। इनके नाम नहीं है करक बरक, ऐसे नाम नहीं है, इनको ऐसे गिना जाएगा 1 2 3 4 ऐसे गिना जाएगा। तो जो भारत से गुजरती है उसका नाम क्या है? मध्य से 82.5 डिग्री। ये 5 राज्यों से गुजरती है। उमा छुआ, ऊ से उत्तर प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती है। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ कर्क और ये 82.5 डिग्री अपने आप मिलती हैं? छत्तीसगढ़। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी शहर मिर्जापुर के मध्य से होकर गुजरती है। तो किसके मध्य से गुजरती? तो 5 राज्यों में है, बिल्कुल बीच में से किसको चीर के जाती है? तो वो है इलाहाबाद। क्लियर हुआ ये प्रश्न? अब पढ़ लेते हैं राजस्थान को। अब तुम्हें तो ये लग रहा है कि हम कहीं घूम रहे हैं, अब आ जाओ राजस्थान में। ये थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए था कि अब अपने कैसे समझेंगे। तो देखो राजस्थान की अगर अपने बात करें, राजस्थान में हमारी भी ज़मीन कायनात है। तुम्हारी है क्या ज़मीन राजस्थान में? ज़मीन जमून है क्या तुम्हारे? घर नहीं, घर अलग होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा था 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, तो यहाँ ऊपर वाला 30 उतार लो, उतार लिया। एक ऐसा शब्द लेना जो कभी बोला नहीं जाता मुंह पे। गुरुजी क्या नहीं बोला जाता? ये नहीं बोला जाता। 69, तो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है देशांतर रेखा अपने। इसे ये दिशा पश्चिम है, इसे क्या बोला जाएगा? पूर्वी देशांतर है। क्योंकि राजस्थान का या भारत वो किस देशांतर में आता है? पूर्व दिशा में आ रहा था ना, तो इसलिए पूर्व देशांतर बोला जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आएगा 70। क्या आएगा? 70। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये एक जिला है यहाँ पर जिसका नाम क्या है? जैसल। 70 डिग्री देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। 70 क्या? 71, 72, 73, 74, 75, ये टाल तो रहे आगे। तो देखो अब आएगी ठाठ। ठाठ किस में होगी? 8 में। 8 में होगी 78 डिग्री 17 मिनट।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूर्वी देशांतर। अब बताओ पूर्वी जिला कौन सा था? धौलपुर। तो धौलपुर से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? 78 डिग्री। क्लियर हुआ क्या? अब एक चीज़ देखो, अब तुम्हें जिला बनाना चाहिए, कोई मर्जी देशांतर रेखा पूछे आप कर दोगे आराम से। देखो 70, 71, 72 चलता रहेगा। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, गंगानगर से गुजरने वाली जो है उसका नाम क्या है, यानी बीच में से गुजरती है वो, बताओ क्या हो सकती है? वेरी गुड है, तुम तो बोलते नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या नाराज है। 74 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो राजस्थान के मध्य से गुजरती है। देखो वो 3 जिले याद है क्या अक्षांश रेखा वाले? तुम्हें बोलो, अरे याद है या नहीं है? जयपुर, जैसलमेर, दौसा, वो तो तुम्हें चलो याद है। अब इधर देखो, इसकी ट्रिक क्या याद रखा? गंगानगर को ऐसे लिखते हैं क्या? गंगानगर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, है ना? गंगानगर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। फिर गंगानगर में जाके क्या करोगे तुम? पर लग जाएंगे तुम्हारे, उड़ जाओगे, उड़। गंगानगर उड़, उड़ जा काले मुँह बीच। क्या खंड पाओ, इतना अच्छा गाना था, आज भी फ्लॉप नहीं हो रहा। बागों में फिर झूले। चलो भाई देखो, गैस से बोलो। तो गंगानगर से गुजरने वाला जो है वो कौन सा है? 74 डिग्री। ये हुआ गंगानगर, यहाँ पर हो गया। नए से बोलो। वेरी गुड। यहाँ पर जो जिला हो गया मेरे भाई लोगों, वो हो गया नागौर। ये गंगानगर था, ये नागौर था। राज से बोलो। राज, 3 जिले याद करो फटाफट। हो गया पहला, दूसरा नागौर, तीसरा, ठीक है। ऊ से उदयपुर, और डी से बोलो। डूंगरपुर। ये देखो, ऊ से, डी से, 5 राज्य याद करो क्रम से फटाफट। ये क्रम है इसका, उत्तर से दक्षिण। गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो 74 डिग्री अक्षांश पूछे तो इन जिलों से होकर क्या है? गुजरता है। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा अब राजस्थान के अंदर कुल कितने, देशांतर, कितने देशांतर रेखाएं हैं? तो बोलो। बड़ा अक्षर क्या है? 78, इसको ऊपर लेंगे, और वो कितना है? 69 डिग्री 30। अब माइनस करके दिखाओ क्या करोगा, क्योंकि ऊपर तो छोटी संख्या आ गई ना। अब उधर से अंशिल लोगे तो बात ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर डिग्री लगा हुआ है ये। ऐसे में क्या करो, पहले ठंडा पानी पियो, फिर आँख छापका मारो, उसके बाद आराम से करो। देखो इनको जोड़ो दोनों को, कितना आया? 47। अब इधर से घटा के उधर ले जाओ, ले गए ना? 47 तो हो ही गया। अब इधर बच गया 77। 77 से 69 गए, कितने बचेंगे? तो 8 डिग्री। बस ये गुरु जी कंसेप्ट सिखाओ, कंसेप्ट ही है वो, ये मान लो, बस बीच का याद हो गया नहीं। 8 डिग्री 47 मिनट। अच्छा तो राजस्थान लगभग 9 देशांतरों में आता है। लगभग अगर पूछे तो कितने देशांतरों में आता है? 9 देशांतर रेखा में राजस्थान आता है। अच्छा याद रखना, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगते हैं सूर्य को। एक देशांतर को सूर्य 4 मिनट में पार करता है। यह कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, सुनो भाई ध्यान से। एक देशांतर को सूरज जो है वो कितने मिनट में पार करता है? यानी पूरे ग्लोब पे ये इस प्रकार से देशांतर रेखाएं हैं। सूरज एक जगह खड़ा है लेकिन ये घूमती है ना पृथ्वी, तो एक से दूसरे देशांतर पर सूर्य जाएगा तो कितना मिनट लगेगा? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे, तो बताओ 9 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? तो तुम्हें एक बात और बताऊं मजे की, राजस्थान में सूर्य सिर्फ 36 मिनट ही टिकता है। अब तुम देखो गुरुजी ये तो है, ये राजस्थान में नहीं है, ये किसी और राज्यों में होगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये राजस्थान के अंदर ही खड़ा है। समझ में नहीं आई? अरे बाबड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में सूर्य सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट ही रहता है? 36 मिनट ही रहता है, उसके बाद चला जाता है राजस्थान से।
है ना। तो अब एक प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, सूर्य उगता कहाँ से है, पूरब से। कईयों को तो ये नहीं पता, भिखारी हैं जमाई, घर वाले पूछ ले सूरज कहाँ से उगता है, उत्तर से उगता है। अब कईयों को ये भी नहीं पता दिशा कौन सी उत्तर, यहाँ तो चलो बोर्ड पे तो बता दोगे, और रियल में पूछे ना ऐसे, सूरज उधर से उगता है ना, है ना, तो वो कौन सी होगी, पूरब, पूरब, और ये कौन सी होगी, अच्छा वो पूरब है, ये पश्चिम है। अब पूरब उधर है, यानी ये उधर जाएगा तो उत्तर किधर जाएगा, उधर, उत्तर उधर और दक्षिण। हमारे देखो क्या है कि कोई मृत्यु हो जाती है ना किसी की, तो गाड़ने वाला सिस्टम भी है। दो तरह से शब्द किया जाता है, जलाना और दफनाना। पहले 3 तरह से करते थे सिंधु घाटी की, वहाँ से कलश में और डालते थे। तो क्या है, पहले क्या करते थे वो लोग, उत्तर की ओर सिर रखते थे, पाँव दक्षिण की ओर रखते थे। और आज हम क्या करते हैं, दक्षिण की ओर तो सिर रखते हैं, पाँव उत्तर की ओर फिर गाड़ते हैं, तो हम उल्टा करते हैं उनका। तो याद रखना ही है, कहते थे यहाँ उल्टो ना स्वादियो किसी को, कह साने तो तुम ही होगे उधर इतनों में, क्या पढ़े लिखे ना पूछ रहे हैं। अब अरे एक नियम होता है हर चीज़ का, संस्कार भी एक 16 संस्कार जो इंसान के बनाएंगे ना, उस संस्कार के हिसाब से सारा कुछ होता है। जैसे कोई जवान औरत मर जाती है ना, तो अपने बताया जाता है कि उसको 16 श्रृंगार करके, मतलब शादी हुई होती है ना, तो उसके पूरे 16 श्रृंगार करके फिर उसको संस्कार किया जाता है। तो अलग अलग सारी प्रथाएँ हैं और इनके अंदर भी मामला ठीक है। अच्छा, एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4। 9 देशांतर को करेगा तो कितना टाइम लगेगा सूर्य को, 36 मिनट। तो राजस्थान में सूर्य कितना टाइम रहता है, 36 मिनट। ये प्रश्न याद हुआ, ठीक है। अब सुनो, अगर अपने बात करें ये वाली रेखा की, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो जैसलमेर के अंदर सूर्य खत्म होगा, उगेगा कहाँ से, उगेगा कहाँ से, पूरब से। तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्न एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कौन से जिले में हो जाता है, धौलपुर, क्योंकि पूर्वी जिला कौन सा है, इसलिए मैंने पहले ये कराया था कि तुम्हें नॉलेज हो जाए। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय, सूर्योदय निकलता कहाँ से, और सूर्यास्त, गुरु जी सूर्यास्त तो हम समझे नहीं, मतलब देखो ये प्रश्न पढ़ो बस यहाँ से, सर्वप्रथम देखो धौलपुर में हो जाएगा, धौलपुर को तो क्रॉस करके चली जाएगा आगे, तो उदय होगा धौलपुर की तरफ से। तो अच्छा, और वैसे पूछे कि सबसे बाद में क्या प्रश्न आए कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कौन से जिले में होता है, वो होता है जैसलमेर में। एग्जाम में एक प्रश्न आया था, क्या आया था कि जैसलमेर से धौलपुर जो सूर्य को पहुंचने में वो टाइम कितना लगेगा, बताओ। टैटाई यही देखो, इधर जैसलमेर है, उधर जोधपुर है, तो ये इधर जाएगा तो 36 मिनट ही है। तो पूरा सूर्य राजस्थान में कितना टिकता है, सिर्फ 36 मिनट ही टिकता है। उसके बाद कोई पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन दिखेगा तो सही बहुत ऊंचा है सूर्य, तोड़ सकते हो तुम, मतलब सूर्य को तोड़ सकते हो क्या, तुम्हारे पृथ्वी ग्रह से तो पता नहीं कितना ही दूर है सूर्य। मैं थोड़ा डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें। सूर्य देखो, यहाँ पर सूर्य है ना, यहाँ पर एक ग्रह आएगा जिसका नाम है बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगी पृथ्वी, कितना दूर है। और तो सूर्य देखे दिखा दो, अंधा कानून हो जाओगे, 3 मिनट के लिए दिखेगा नहीं, काले काले दिखेंगे सारी, चाहे कितना ही गोरा हो, होता है ना ऐसे, तो वो चीज़ है। अब बोलो इतनी बात समझ में आई तुम्हें, देशांत रेखा। अब ये पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसे लगना कि मैं कितने बड़ा ज्ञानी हूँ। ये कंसेप्ट अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो नहीं लगेगा। कई तो यहाँ बैठे कि चल ठीक है रट लेंगे, बस समझ में आ गया ना। एक बार और सुनो ध्यान से, बस ये इतना समझाने का, बाकी आगे तो रटने वाली बातें हैं। 74 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है। तो राजस्थान में कुल अक्षांशीय विस्तार बताओ, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये रट लेना, ठीक है। अच्छा, ये 5 राज्यों से जिलों से गुजरती है, गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, याद हो जाएगा ना, गंगानगर गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। ये थी राजस्थान की देशांतर रेखाएं। तो बीच का अंतर निकालेंगे तो टोटल पता लग जाएगा ना राजस्थान में कितनी देशांतर रेखा गुजरती है। तो राजस्थान में लगभग कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 9। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, तो राजस्थान में 9 देशांतर है, 9 को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ से होता है, ये पर लिख लो, ठीक। चलें आगे, ठीक है। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी करेंगे कल। और जो चैनल पे नए हो वो जुड़ जाओ, मिलते हैं अपने अगले भाग में। पूरा जियोग्राफी इसी प्रकार से आपको करवा देंगे, कतई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल नोट्स बनाओ। और ये PDF जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, GK बाय अजय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जय हिंद।